जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, आज 5 अगस्त 2020 साधन भजन का समय, सायंकाल की वेला, आश्रम उज्जैन। अभी अपने लोगों ने साधना किया, शरीर को साधा और मन को साधा। मन को किधर लगाया? निष्काम में। निष्काम किसको कहते हैं? निष्काम और निष्कर्म और सकर्म। काम का शुद्ध है कर्म, तो निष्कर्म और सकर्म। सकर्म किसको कहते हैं? शरीर के हित के लिए जो काम शरीर से किया जाता है वो सकर्म होता है। और निष्कर्म किसको कहते हैं? निष्कर्म उसको कहते हैं जो जीवात्मा के लिए किया जाता है। स्वार्थ तो है, दोनों में है, इच्छा तो दोनों में है, लेकिन ये जो सकर्म होता है, जो शरीर के लिए किया जाता है, इसमें ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। और इसकी जो इच्छाएं होती हैं, सकर्म की जो इच्छा होती है, वो अनंत होती है। इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। इच्छा की पूर्ति इच्छा से नहीं होती है, शरीर से नहीं होती है, वो निष्कर्म करने से होती है। आप देखो, इतनी देर आप बैठे तो आपने शरीर के लिए कोई कर्म नहीं किया, आपने अपनी आत्मा के लिए किया। इतनी देर आपका शरीर के काम के लिए स्वार्थ में नहीं रहा। शरीर तो ये परमार्थ में लगा, आत्मा के कल्याण के तरफ लगा। तो अब आप ये समझो कि निष्कर्म जो कर्म होता है वही सबसे बड़ा कर्म है जीव के लिए, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे शुभ कर्म है। और बाकी जो शरीर से शुभ कर्म किया जाता है, जो शरीर से धर्म किया जाता है, आप ये समझो कि वो सकर्म होता है। देखो, धर्म अधर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये सब कर्म होते हैं। मनसा कर्म, वाचा कर्म, कर्मणा कर्म, ये सब कर्म होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, ये सब कर्म होते हैं। तो अब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि शुभ कर्म क्या है। शुभ कर्म वो है
कि जिसमें अपना स्वार्थ कम रहता है और परमार्थ ज़्यादा रहता है। कि कोई भी शुभ काम आदमी करता है, जैसे सत्संग करवाता है, जैसे कथा भागवत करवाता है, प्रवचन करवाता है, तो उसको सुनता है और लोगों को भी बुला के सुनाता है, तो उससे उसका भी फायदा होता है और लोगों को भी फायदा दिलाता है। यज्ञ लोग करते थे, यानी समझो कि यज्ञ से क्या फायदा होता कि देवता खुश होते और देवता खुश हो जाते तो वो सबके लिए हैं और सबको वो सब कुछ देते। पानी बरसाते सबके लिए, धूप की ज़रूरत होती, सूरज सबके लिए धूप देता, हवा सबके लिए चलती, तो वो क्या है, वो शुभ कर्म है। यह शुभ कर्म है। और अशुभ कर्म क्या है, इसमें बाधा डालना। ऋषि मुनि त्रेता में यज्ञ करते थे लोगों के हित के लिए, लेकिन मांस के टुकड़ों को काट काट करके अन्य राक्षस क्या करते थे, उसको अशुभ कर देते थे, अपवित्र कर देते थे। जब घी जलता है, जौ मेवा जब जलता है, अग्नि में डाला जाता है, अग्नि उसको ग्रहण करती हैं और उससे जो धुआं निकलता है उसको देवता खाते हैं। अब उसमें अगर मांस डाल दिया गया और मांस की बदबू आई तो देवता उसको खाएंगे? कभी नहीं। तो वो क्या करते थे, अशुभ कर देते थे। इसीलिए तो दुष्टों के संहार के लिए राम भगवान को आना पड़ा, कौशल्या के गोद में जन्म लेना पड़ा, विश्वामित्र के आश्रम पर 12.5 वर्ष तक रह करके हर तरह की विद्या, हर तरह का ज्ञान लेना पड़ा। दुर्मुख भोजन होम सराधा, जाय करो विन कर तुम बाधा। तब फिक्र हुई, गाढ़ तने मन चिंता व्यापी, और हर बिन मरह न निश्चर पापी। उस मालिक से प्रार्थना करना पड़ा कि जिसकी ये सृष्टि है, जिसने ये दुनिया बनाया है, जिसने ज्ञान अज्ञान और सारी चीज़ों को धर्म कर्म का जो है वो वेद के द्वारा ज्ञान कराया है, उससे प्रार्थना करनी पड़ी और उनको आना पड़ा था। तो शुभ कर्म उसको कहते हैं कि अपना स्वार्थ कम और दूसरों का निहित ज़्यादा होता है, वो शुभ कर्म होता है। और शुभ वो होता है कि जो उसमें बाधा डालते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है और उसमें कोई बाधा डाल दिया, किसी का मन बना हुआ है कि अच्छा काम हम ये करें और मन खराब करके उसमें बाधा डाल दिया, तो वह अशुभ कर्म होता है। पुण्य कर्म क्या होता है और पाप कर्म क्या होता है, आप ये समझो। सबसे बड़ा पुण्य का कर्म ये होता है कि जान बचाई जाए, रक्षा किया जाए जीवात्मा की, चाहे मनुष्य की रक्षा हो और चाहे मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा रहती है, पशु और पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, उसकी रक्षा की जाए। ये सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म क्या है, इन्हीं को मारना और काटना, इन्हीं को सताना और इन्हीं के मांस को खा करके इस मानव मंदिर को, इस जिस्मानी मस्जिद को गंदा करना। इबादतगार जो ये है उस खुदा ने दिया, जो भगवान ने ये मानव मंदिर दिया असली पूजा के लिए, चेतन से चेतन की पूजा के लिए, इसको गंदा कर लेना, यह है पाप। पाप जो इस तरह के होते हैं, ऐसे भी किसी को तकलीफ दो, दिल दुखा दो किसी का, तो वो भी पाप होता है। ऐसी बानी बोल दो कि जो खराब लगे, तकलीफ हो, तो वो भी पाप होता है। कुछ पाप ऐसा होता है, मनसा पाप होता है, मन से आदमी सोचता है कि इसका अनिष्ट हो जाए, नुकसान हो जाए, इनका मंदिर न बनने दें, इनका मस्जिद न बनने दें, इनका घर न बनने दें, इनका हम रास्ता रोक दें। तो इस तरह की बातें सोचता है कि हिंदू से लड़के से शादी कर लो तो मस्जिद बन जाए, और कोई ये सोचता है मुसलमान लड़के से शादी कर लो तो मंदिर बन गया।
तो जो इस तरह की अन्य बातें जो लोग अन्य सोचते हैं, दिल दिमाग में रखते हैं, वो मनसा पाप होता है। और इन्हीं चीज़ों को अन्य जब शरीर से कर डालते हैं या मुंह से बोल करके कराते हैं, इन्हीं चीज़ों को जब प्रोत्साहन दे करके, योजना बना करके, बता करके किसी दूसरे से कराते हैं, तो वो वाचा कर्म होता है, उसका पाप लगता है। मरवा दिया, कटवा दिया, प्रोत्साहन दे दिया, मार दो, बकरा मार दो, भैंसा मार दो, मुर्गा मार दो, गाय मार दो, बैल मार दो, आदमी मार दो, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, जो उसको प्रोत्साहन देते हैं, यानी उनको वाचा कर्म लगता है, वाचा पाप लगता है। और जो शरीर से कर डालते हैं उनको महापाप लगता है, उसका फल भोगना पड़ता है। उस फल से कोई बचा नहीं, तो उसका फल भोगना ही पड़ा। मारा, काटा और सताया, और ये जो पाप शरीर से किया, जिसके लिए जो मज़हबी किताबों में ममानियत है, जिसके लिए धार्मिक ग्रंथों में मना है, वो काम अगर इस शरीर से किया तो उन्हीं के लिए दोज़ख भी बना दिया। इस दुनिया बनाने वाले ने, सृष्टि बनाने वाले ने, फरिश्ता बनाने वाले ने, आए समझो हूर परियां बनाने वाले ने, देवी देवता बनाने वाले ने, यानी उनके लिए नरक भी बना दिया। तो नरकों में जाना पड़ता है। तो नरकों की सज़ा बड़ी बीहड़ होती है। नरक तो आपने देखा नहीं तो क्या समझोगे सज़ा को, लेकिन आप ये समझ लो कि उसमें बड़ी तड़पन होती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, मार पड़ती है। जब कहते हड्डी तक चोट पहुंच गई, अब हड्डी का दर्द करता है। एक बार घुटने में अगर कहीं चोट चपेट लग गई, मार लग गई, हवा जब चलती है पुरवा, तब वो दर्द करता है। इसीलिए कहते हैं कहीं चोट चपेट लग जाए तो तुरंत सिकाई कर दो, तुरंत खून को प्रवाहित कर दो गर्म करके, जमा न होने पावे, तो बड़ी मार पड़ती है। कर्मों की यानी जब से ये व्यवस्था बनी, जब से ये विधान दुनिया बनाने वाले ने बनाया, तब से कोई भी जो मनुष्य शरीर में आया उससे अन्य समझ लो मुक्त नहीं हो पाया। आप देखो, इनको भगवान राम कहा जाता है, भगवान कृष्ण कहा जाता है, ये लोग भी कर्मों के चक्कर में आ गए थे। जब ये पिता के आदेश पर यानी रघुकुल की रीति की मर्यादा का पालन करते हुए राजगद्दी पर ठोकर मार करके, और पिता जो देवतुल्य होते हैं उनके आदेश का पालन करके, और जब गए जंगल तो कहाँ राजमहल और राज का रहन सहन, और कहाँ जंगल का। कि वशिष्ठ जी जैसे मुनि और गुरुओं ने बहुत टालने की कोशिश किया कि सीता का ब्याह टले, सीता का ब्याह ऐसे समय पर हो, ऐसे शुभ मुहूर्त में हो कि जिससे यानी जो उनके कर्म हैं वो बहुत सारे कट जाएं, लेकिन टाल नहीं पाए। जो पीछे के कर्म थे उनके, वो आड़े हाथ आ गए, और उन्हीं कर्मों को उनको शरीर से भोगना पड़ा। जंगल में जब सोए हुए थे तो देखा निषाद ने, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे और सीता जी और राम जी लेटे हुए थे। तो निषाद ने लक्ष्मण से कहा था कि क्या इनको ये शोभा देता है, इतने बड़े राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा और उनके ये बेटे, तो राजा राम को क्या ये शोभा देता है, ये भूमि और ये पत्ते का बिस्तर और ये झोपड़ी, यहाँ इनको क्या शोभा देना, ये शोभा देता है। तब लक्ष्मण ने कहा, समझाया कि यह सब कर्मों के अनुसार है, कर्म सबको भोगना पड़ता है। लक्ष्मण को भी भाई के साथ लेना देना था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कर्मों का फल भोगना था, तो वो भी
राज का ठाट, राजमहल का ठाट छोड़ करके और जंगल गए उनके साथ। वहाँ पर उन्होंने निवास किया। हाँ, तो समझो रात रात जग करके पहरा दिया कि जिनके सोने पर कई पहरेदार रखवाली करने के लिए खड़े रहते थे, उनको खुद पहरा लगाना पड़ा। बाली को मारा था किसने? राम भगवान ने मारा था, क्योंकि वो अत्याचारी था, अनीत करता था, सताता था। कुछ तो ऐसा होता है कि जो पाप क्षमा हो जाता है, लेकिन जब अक्षम्य हो जाता है तब इनको ये करना पड़ता है। और वो संत गति को तो थे नहीं कि दया करते। उन्होंने तो कहा काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं दोनों कर्मों का फल देने वाला हूँ। तो उनका उन्होंने संहार किया था। जब त्रेता समाप्त हुआ और द्वापर आया, तो द्वापर में कृष्ण भगवान को भी तो अपने कर्मों के अनुसार शरीर से कष्ट भोगना पड़ा। उनको भी पीड़ा हुई। कब? प्राण त्यागते समय, जीवात्मा को इस शरीर से निकालते समय उनको भी पीड़ा हुई। यह सार्वभौमिक सत्य है, यह हमेशा सत्य रहा है और रहेगा कि जिसका जन्म होता है वो मरता है। मनुष्य शरीर में जो आता है, पशु पक्षी के शरीर में आता है। यानी जिसको चर अचर कहते हैं, अचल कहते हैं, यानी समझो जिसको नभचर, जलथर और यानी थलचर कहते हैं। यानी हवा में उड़ने वाले जो हैं पक्षी हैं, ज़मीन पर चलने वाले जो पशु हैं, और जो थलचर, थल में पानी में ही अपना खुराक खाते हैं, उसी में से पेट पाल करके उसमें रहते हैं, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। ये नियम है। और यह निश्चित है, शरीर छोड़ते समय तकलीफ़ सबको होती है। आपको ये बताऊंगा, पक्षी को देखते रहो और जब उसका समय पूरा होता है तो चाहे एक ही दो बार ऐसे तड़पाए, लेकिन तड़प करके मरता है। साधक जो अच्छी साधना करते हैं, उनकी जब जीवात्मा निकलती है, जब वापस इसको आने को नहीं होता है, प्राण जब निकलते हैं तो चाहे दो ही एक बार ऐसे हिचकी आवे, लेकिन तकलीफ़ कुछ न कुछ होती है। अब ये ज़रूर है कि संतों के लिए ये लागू नहीं होता है, क्योंकि संत की जब इच्छा होती है तब शरीर को छोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले से ही साधना करके अपने शरीर से मोह खत्म कर देते हैं। तो जब इससे मोह नहीं रह जाता है जीवात्मा का, तब यानी समझो कि प्राण को आराम से निकाल देते हैं। जीवात्मा को निकाल दिया, खींच दिया, तो प्राण भी खींच जाते हैं, नीचे से खींचते हैं। वो जैसे साधना में खींचा जाता है नीचे से प्राणों को, ऐसे नीचे से खींच देते हैं। लेकिन जो पापी कुकर्मी होते हैं, उनको तो हड्डी हड्डी का दर्द सहन करना पड़ता है। जैसे हड्डी में कोई मार मारे तो बहुत तेज दर्द करता है, मांस पे पड़ता उतना दर्द नहीं करता है। लेकिन हाथ के जोड़ों पर पड़ जाए, यहाँ कोहनी पर पड़ जाए, घुटने पर पड़ जाए, यहाँ जहाँ यह मोटी हड्डी पैर की है, यहाँ अगर किसी का लठ पड़ जाए तो बहुत दर्द करता है। यानी मांस में जो लगता है उतना दर्द नहीं करता है। हिले डुलेगा जब या दबाओगे तब दर्द करेगा, लेकिन हड्डी का दर्द बराबर करता है। तो हड्डी हड्डी उस समय पर चटकती है, क्योंकि खिंचाव होता है, खींचा जाता है। तो यह सत्य है कि जाते समय सबको तकलीफ़ होती है। अब ये ज़रूर है कि जैसे कोई पानी में गिर गया तो कोई डूब गया, तो वो डूबा तो नीचे चला गया, और सांस फूला तो प्राण निकल गए, या प्राणों को अपने निकाल लिया। और कुछ ऐसे होते हैं कि नीचे डूबते हैं और फिर उसके बाद फिर ऊपर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में तड़पते हैं, और पेट शरीर भारी हो जाता, मुंह में पानी चला जाता है, तो फिर नीचे ले जाता है, तो डूबते हैं, फिर कहते उतराते हैं।
डूबो और उतराओ, डूबो और उतराओ, यह भवसागर बताया गया दुनिया को। तो इसमें डूबना और मरना कहते हैं पड़ता है ना, कि जैसे मर गए फिर जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म हुआ, फिर यानी आए और फिर गए, तो ये क्या है, ये यानी भवसागर बताया गया। तो भवसागर में डूबता है जैसे आदमी इंसान, इसी तरह जल में भी डूबने से कष्ट होता है, लेकिन कष्ट सबको होता है। कहते भगवान राम गुप्त हुए थे तो पानी के अंदर गए थे, गुप्त हुए थे। अब जो सिद्धांत है, वसूल है, नियम है, उस नियम के अंतर्गत तो सबको कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो इसी तरह कृष्ण भगवान को भी तकलीफ हुई थी। बहेलिया ने जब बाण मारा था, जब जाने का समय आया, बैठे हुए थे पेड़ के डाल के ऊपर, पेड़ के ओट में बैठे हुए थे सहारा लिए हुए, तो पद्म का निशान था पैर में, और बहेलिया गया शिकार खेलने के लिए, और जो दुर्वासा का श्राप था, यानी उसी श्राप के जो कण थे, यानी वही उसके तीर में लगा हुआ था। उन्होंने कहा था यदुवंशियों का नाश इसी से होगा, तो यानी उसने वही तीर इनके पैर में पद्म के निशान के ऊपर छोड़ दिया, कृष्ण के पैर में लगा। अब दर्द तो होगा ही होगा, शरीर के अंदर जब तक प्राण जीवात्मा रहती है, इसमें कोई भी तकलीफ कोई दे तो दर्द होगा। तो आखिरी वक्त पर उनको भी दर्द यानी सहना पड़ा, सक्षम होते हुए। ज्ञान का भंडार उस समय उनके अंदर में था, भौतिक ज्ञान का, लेकिन तो भी यानी आप ये समझो कि कष्ट हुआ। अब इंसान के ऊपर, आदमी के ऊपर जब तकलीफ आती है कर्मों की, कर्मों के विधान के अनुसार, तब आदमी उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए इधर उधर भगता है। जहाँ कहीं भी किसी ने बता दिया वहीं दौड़ जाता है, लेकिन कर्म कटते नहीं हैं, इतना जल्दी नहीं कर्म कटते हैं। काटने का उपाय जब मालूम हो जाता है, तरीका मालूम हो जाता है, कर्मों के बारे में जानकारी हो जाती है, तब सही उपाय करने पर यह कर्म करते हैं। वरना आदमी दान भी करता है, पुण्य भी करता है, तीर्थों में भी जाता है, व्रत भी रहता है, पुराण भी सुनता है, वेद भी सुनता है, गीता रामायण का पाठ भी करता है, लेकिन शुद्ध पुराण बहु कहो उपाय, और छूटन अधिक अधिक उलझाई, और उलझाव बढ़ जाता है। कहा ना कबीर साहब ने कि तीर्थ गए 2 जना, तीर्थों में लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तकलीफ दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए, मुक्ति मोक्ष मांगने के लिए। नदियों में स्नान करने जाते हैं कि पाप नाशिनी है गंगा, ये पाप का नाश कर देंगी, तो इसलिए लोग जाते हैं। तो उन्होंने कहा तीर्थ गए 2 जना, यानी 2 लोग तीर्थ करने के लिए गए, और चित्त चंचल मन चोर, चित्त तो चंचल है और चोर मन के इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तीर्थ गए 2 जना, चित्त चंचल मन चोर, और यानी कष्ट तो दूर हुआ नहीं, और मन लादा 10 कर्म और लाद लिए। यानी उनके कहने का मतलब ये रहा कि मन की चंचलता नहीं गई, और मन ने मनसा कर्म लाद लिया, वाचा कर्म लाद लिया, और मन के कहने पर शरीर ने अगर यानी गलत काम कर दिया वहाँ पर, तो कर्मणा कर्म भी लद गए। और चित्त कैसा रहा? चंचल रहा, यानी चित्त में चंचलता रही, दुनिया की चीज़ों की इच्छा बराबर बनी रही। साथ में गए देखे, साथ में चलते रहे देखे, जहाँ ठहरे तहाँ देखे कि इसकी अटैची बढ़िया है, इसकी घड़ी बढ़िया है, इसका सामान अच्छा है, इसका परिवार का ये जो है तो नीयत खराब होने लायक है, तो वही नीयत खराब कर लेते हैं। तो 10-20 कर्म और लाद लेते हैं। और मन अगर साफ हो जाए, मन की सफाई हो जाए,
तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास यानी समझो कि सचखंड के जल को कठौती में उतार लिया करते थे, क्योंकि जब वो साधना करते थे और सचखंड में ऊपर जाते थे तो उनके शरीर में वो ताकत आ जाती थी। और कठौती में जो पानी रखते थे, लकड़ी के बर्तन में कठौती जिसको कहते हैं, वो उसमें पानी रखते थे, जिससे उस चमड़े को भिगो करके टांका लगाते थे, सिलाई करते थे जूता आदि चीज़ों का। तो उसको जब छूते थे तो उसी में यानी वो ताकत आ जाती थी। आप देखो राजा पीपा को उन्होंने वही पानी दिया था, लेकिन उसको वो उसका निरादर किया, नहीं समझ पाए, और धोबी की लड़की का दिव्य दृष्टि खुल गई। यानी दाग को चूसने से दिव्य दृष्टि खुल गई। मन अगर साफ हो जाए तो अभी सब काम बन जाए, लेकिन मन अगर गंदा रहता है तो ये शरीर को यानी समझो मन पापी बना देता है। कर्मों का पहले ये विधान नहीं था, जब से कर्म बने तो कर्मों के विधान से कोई बच नहीं पाया। जो भी मनुष्य शरीर में आया, चाहे उनका नाम साधु रहा हो, चाहे महात्मा रहा हो, चाहे योगी रहा हो, चाहे योगेश्वर रहा हो, चाहे अवतारिक शक्ति रहा हो, चाहे भगवान लोग कहते रहे हों, चाहे पीर पैगंबर कहते रहे हों, औलिया कहते रहे हों, और चाहे उनको गॉड कहा हो, तो कोई भी कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं पाया। छुटकारा किसको होता है कि जिसको कर्मों के बंधन को काटने का रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं। तो कौन होता है? उन्हीं को समर्थ गुरु कहा गया, उन्हीं को सद्गुरु कहा गया, उनको मुर्शिद कामिल कहा गया, उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया। तो वो कौन होते हैं? यानी कहा गया कि कर्म बंधन काटे नहीं, कहते करो उपाय। और सद्गुरु मिलें जब भेज दें तब यानी कर्म कट जाएं, तब कर्म कटते हैं। जब सद्गुरु मिलते हैं तब उन कर्मों को कटवाते हैं सद्गुरु के मिलने पर। तो सद्गुरु के लिए इसीलिए तो कहा गया कि सद्गुरु के लिए कहा गया कि खोज री पिया निज घट में, अपने घट में खोजो। वहीं पर कहा गया युक्ति लो, उपाय पूछो, यानी किससे? सद्गुरु से। कि कैसे मिलेंगे? वो प्रभु का दर्शन इसमें कैसे होगा? भटक सब भटका खाया और सद्गुरु बिन कोई राह न पाया, ऐसे भटकते रह गए। और रास्ता नहीं मिला तो सद्गुरु की यानी खोज करनी चाहिए। और सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब वो कर्मों को कटवाते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि ये शुभ कर्म अशुभ कर्म, पूरे कर्म और पाप कर्म, आप ये समझो कि निष्कर्म कर्म साकर्म ये कर्म हैं, और समझो प्रारब्ध कर्म, और समझो आप कि ये क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। तो प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? प्रारब्ध कर्म से ही आदमी का ये शरीर भोगता है। पिछले जन्म में जो कोई कर्म रह जाते हैं भोगने में, कहीं भी ये जीवात्मा रही हो, किसी भी योनि में रही हो, चाहे वो लिंग शरीर में रही हो, चाहे सूक्ष्म शरीर में रही हो, चाहे आप समझो एक यानी समझो कि स्थूल शरीर में रही हो, चाहे वो 5 तत्वों के शरीर में रही हो, चाहे 17 तत्वों के लिंग शरीर में रही हो, और चाहे 3 तत्व 2 तत्वों के शरीर में रही हो, लेकिन पीछे जो कर्म बनते हैं उसी के आधार पर यानी यह शरीर मनुष्य का मिलता है। अन्य योनियों में अन्य जो कर्म होते हैं तो उनके अनुसार तुरंत उसमें जाना पड़ता है। अन्य योनियों में जो कर्म होते हैं, गाय और बैल के अलावा, उसके बाद मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। गाय और बैल की जब योनि मिल जाती है 84 लाख योनियों में, तब मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन और जो यानी लिंग शरीर में जो उसमें जो होते हैं, या 5 तत्वों के इस जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के बनाए हुए उस मनुष्य शरीर में जो रहते हैं, यानी उनको कर्मों के अनुसार
मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो अब आप ये समझो जो कर्म उन्होंने किया और उसको इस शरीर से भोग नहीं पाए, समय पूरा हो गया, जो समय सांस की पूंजी का दिया गया था वो सांस की पूंजी खत्म हो गई, तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अब बहुत अच्छा कर्म किया है और उसको शरीर से भोग नहीं पाए, तो उसी का प्रारब्ध बन जाता है। जो स्वर्ग और वैकुंठ में जो आत्माएं रहती हैं और वहाँ पर समझो कि वहाँ से नीचे उतारी गईं और वहाँ पर जो उन्होंने को भोगना था नहीं भोग पाए थे, तो वो यहाँ अच्छे घरों में जन्म ले लेते हैं। राजा महाराजा के यहाँ, सेठ साहूकारों के यहाँ पंडित मुल्ला पुजारी बना दिए जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सम्मान खूब मिलता है, खाने को भी खूब मिलता है। तो आप ये समझो, कहते हैं ना कि ये भाग्यशाली हैं, इनके कर्म ऐसे हैं, इनका प्रारब्ध ऐसा है कि इनको ये चीज़ मिल रही है। यही कारण है कि कहते हैं कि 5 उंगली जो है वो सब एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग उंगलियां होती हैं। कोई गरीब घर में जन्म लेता है और कोई मध्यम श्रेणी के घर में जन्म लेता है, कोई राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ जन्म लेता है। तो वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनका इधर प्रारब्ध जुड़ता है। तो बहुत कुछ तो इस शरीर के साथ प्रारब्ध खत्म हो जाता है, शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। और मान लो बाई चांस थोड़ा बहुत रह गया, तो आगे उसको जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं, रास्ता बता देते हैं, और जीवात्मा जब ऊपर निकलने लगती है तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, कोई कर्म नहीं रहता। जब आगे बढ़ जाते, त्रिकुटी में पहुँच जाती है, तो जीवात्मा निष्कर्म हो जाती है, कोई कर्म रहता ही नहीं है। तो अब आप ये समझो, प्रारब्ध इसको कहते हैं और क्रियमाण किसको कहते हैं? क्रियमाण जो शरीर से आदमी करता है, और शरीर के अंदर जो मन है वो जो सोचता है, और मन जो इस शरीर से कराता है, मुंह से बुलवाता है, आँख से दिखवाता है, कान से सुनवाता है, और हाथ पैर से जो ये अनिकर्म कराता है, ये किस शरीर से किया हुआ जो कर्म होता है वो क्रियमाण कर्म होता है। अब जब लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है कि किस तरह से रहा जाए, क्या खाया जाए, और किस तरह से रहा जाए, किस तरह से विचार और भावना रखी जाए, इंसानियत मानवता क्या होती है, हैवानियत क्या होता है, और यानी शुभ और अशुभ कर्म क्या होते हैं, आप ये समझो पुण्य और पाप क्या होता है, आप समझो आत्मा और परमात्मा क्या होती है, इन चीज़ों की जानकारी जब लोगों को नहीं हो पाती है, तो यही शरीर के जो अंग हैं, इनसे जो मन यानी मोटा हो जाता है, वो बुरे कर्म करवाता है। जब जानकारी हो जाती है, यानी सब सतगुरु मिल जाते हैं, सतगुरु का सत्संग मिल जाता है, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर इंसान चलने लगता है, तो उस पर अनुभव भी हो जाता है, उनमें अनुभव हो जाता है। ऐसे बताने पर जल्दी नहीं मालूम हो पाएगा, लेकिन अनुभव में जब कोई चीज़ आ जाती है कि हाथ से ऐसा करेंगे ऐसा फल मिलेगा, पैर से इस तरह अच्छे काम के लिए जाएंगे तो फल मिलेगा, मुँह से मीठा बोलेंगे तो फल फूल खाने को मिलेगा, कुदृष्टि नहीं करेंगे तो सम्मान मिलेगा, बढ़िया बातें लोगों की सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, ग्रहण करेंगे तो उससे शांति मिलेगी, शरीर को सुख मिलेगा, बुराइयों से दूर रहेंगे, शरीर को कष्ट नहीं मिलेगा। तो यानी इस तरह से जब ज्ञान हो जाता है, तो आदमी शरीर से फिर पाप नहीं करता है। तो ये जो कर्मणा है, करने वाला इस अनिमृत लोक में इस शरीर से, वो कर्म नहीं आते हैं। तो आप समझो कि वो शरीर के रहते रहते अगर कोई शुद्ध सात्विक विचार का है, शाकाहारी नशा मुक्त है, परोपकारी जिसको कहा गया, सत्य का पालन करता है, हिंसा हत्या नहीं करता है, और कुछ न कुछ पूजा उपासना इबादत करता ही करता, मान लो अपने तौर तरीके से नहीं भी नामदानी है, नहीं भी जीवात्मा के लिए कुछ कर पाया, तो भी उसके कर्म शुभ कर्मों से ये शरीर वाले कट जाते हैं। इसीलिए अशुभ कर्म जो बनता है वो शुभ कर्मों से इस शरीर का कटवा दिया जाता है। तो आखिर में जाते जाते दुनिया छोड़ते छोड़ते बहुत सारे कर्म शरीर से किए हुए भी कट जाते हैं।
लेकिन जो संचित कर्म है वो बराबर शरीर जब तक रहता है तब तक तकलीफ़ देता रहता है, तकलीफ़ देता रहता है। तो आदमी को देखो, कहता है भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, चोरी चकारी नहीं करता हूँ, मैं दूसरे की भलाई ही करता हूँ, लेकिन मेरे साथ बुराई हो जाती है। लोग मुझको बुरी दृष्टि से देखते हैं, हमको लोग धोखा दे देते हैं, हमको लोग अनायास मारपीट देते हैं, हम बहुत बच करके चलते हैं, लेकिन तो भी आप समझो कि हमारे लोग पीछे पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग अनी हैं तो उनके वो कर्म आ जाते हैं, संचित कर्म आ जाते हैं, वो कट नहीं पाते हैं। उन कर्मों को काटने का उनको तरीका नहीं मालूम है, इसलिए वो नहीं कट पाते हैं। तो उन कर्मों को सद्गुरु जब मिलते हैं तब कटवाते हैं, सेवा के द्वारा कटवाते हैं, भजन के द्वारा कटवाते हैं, सत्संग वचनों को ग्रहण करा करके कटवाते हैं, तब वो कर्म कटते हैं। लेकिन बहुत से नामदानी भी ऐसे होते हैं, सद्गुरु के प्यारे भी ऐसे होते हैं और सद्गुरु के बताए रास्ते पर भी चलते हैं, लेकिन समझो आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते, निष्कर्म नहीं कर पाते हैं, इसी शरीर के लिए कर्मों के करने में ही लगे रहते हैं। अच्छा करते हैं और सब करते हैं, लेकिन तो भी समझो वो कर्म नहीं कट पाते हैं पीछे वाले, तब साधना करवा करके कटवा देते हैं। तो आप ये समझो कि जो वो प्रारब्ध जो वो संचित कर्म है, वो शरीर से जीवात्मा निकलती है तब तक जल्दी साथ नहीं छोड़ते हैं, और ये बराबर ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे 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 जैसे ये दुनिया चल रही है, जैसे धरती चल रही है, जैसे देवी देवता और ऊपरी लोगों के जो धनी हैं और वो जो जीव हैं सब चल रहे हैं ऐसे ऐसे चक्की की तरह से। ऐसे वो कर्म साधना में भी ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो जब वो कर्म बीच में आ जाते हैं तो फट से आदमी उतर आता है इधर, कहाँ नीचे कोई न कोई बाधा आ जाती है। और पढ़ रहा था साधना में, जीवात्मा ऊपर जा रही थी, लेकिन वो भारी कर्म आ गया, बस फिर उतर आता है। और वो कर्म जब तक कटते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, तब तक फिर आगे बढ़ नहीं पाता है। बहुत से लोगों की साधना पिछले कर्मों की वजह से, प्रारब्ध समझो संचित कर्मों की वजह से रुक जाती है, बहुत दिन तक पड़ी रहती है। तब समझो जो वाणी से कहे हुए, वाणी से कराए हुए अपराध जो पिछले जन्म के थे, वो वाणी पढ़वा करके प्रचार करवा करके उसको संत कटवाते हैं। हाथ से पैर से जो पिछले जन्म का किया वो हाथ पैर से सेवा करवा करके उन कर्मों को कटवाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि प्रार्थना पढ़ने लग जाओ, जब ध्यान न बने, भजन न बने, तो प्रार्थना पढ़ने लग जाओ, दूसरे को उपदेश करने लग जाओ, दूसरे को समझाने लग जाओ, और जो रास्ता जिसका भटक रहा है उस रास्ते पर चलाने लग जाओ उसको, तो वो कर्म कट जाएंगे। और कर्म जब कट जाएंगे तब फिर आगे बढ़ जाओगे। और वो जो पहले के कर्म हैं साधना में अगर हल्के रहे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। वो साधना जीवात्मा जब निकलती है तो उसकी जो ताकत है, उसका जो फोर्स है, उसी से वो ख़त्म हो जाते हैं। और नहीं तो बाकी ऐसा रहट की तरह से चलते रहते हैं। रहट किसको कहते हैं? रहट सब लोग नहीं जानते होंगे, पहले चलती थी, कुएं में लोग लगाते थे, ऐसे डिब्बे लगे रहते थे और नीचे पानी जाता था, ऐसे जाता था डिब्बा, और उस पानी भर करके और ऐसे ऊपर ला करके और ऐसे डाल देता था बाहर, सिंचाई करते थे लोग। पार्कों में या कहीं कोई मेला लगा हुआ हो तो उसमें आपने झूला देखा होगा, ऐसे गोल रहता है, चलता रहता है, उसमें बच्चे बैठ जाएं, आदमी बैठ जाएं, तो नीचे आते हैं, फिर ऐसे कुछ दूर ऊपर जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर एकदम ऊपर चले जाते हैं, और फिर वो ऐसे घूम करके यहीं आ जाते हैं। ऐसे ही झूले की तरह से ऐसे कर्म आते रहते हैं। अब उसमें जैसे झूले में कोई वजनी आदमी बैठ गया, कोई 3 आदमी बैठ गए, किसी में 2 बैठे, किसी में 1 बैठे,
ऐसे ही कर्मों का रहता है, कभी कभी तेज कभी कभी कम। अब अगर सद्गुरु दयालु हो जाएं और समर्थ गुरु मिल जाएं तो एकदम से खिंचाव करते हैं, और ये एकदम से जब उनकी दया होती है और जब वो खिंचाव करते हैं, खींचते हैं, तो यही जीवात्मा आप ये समझो कि बहुत तेज निकल जाती है उधर से, और वो फिर कर्म खत्म हो जाते हैं। वो जो रोकने वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसकी चाल पता है ना आपको, सत्संगों में, पिछले सत्संगों में, कि जब शरीर के अंदर रहती है तो चींटी की तरह चाल रहती है, ऊपर निकलती है तो ये मछली की तरह हो जाती है, फिर और आगे बढ़ती मकड़ी की तरह से, और फिर विहंगमवती हो जाती है। आप ये देखो कि जैसे एक चाल तो नीचे यानी चलने वाले जानवरों की होती है, जैसे मान लो जंगल में गाय हैं, बैल हैं, आप समझो कि भालू हैं, जैसे आप ये समझो कि एक चाल उनकी होती है और एक चाल बंदर की होती है। बंदर ऐसे छलांग लगाता है और एक डाल से दूसरे डाल पर एकदम पहुंच जाता है, और दूसरे डाल से जब उसको जान बचाना होता तो तीसरी पकड़ता है, फिर चौथे पेड़ की डाल पकड़ता है और फिर ऊपर चला जाता है। मान लो कोई छोटे पेड़ के ऊपर बंदर है और शिकारी आया और खतरा जान का पैदा हुआ, तो दूसरी पे तीसरी पे और फिर वो ऊंचा जो पेड़ रहता है चढ़ करके जा कर के बैठ जाता है छलांग लगा के। ऐसे ही ये जीवात्मा ऐसे उछलती है, ऐसा उछल उछल करके, और वो जो है वो खतरा वाली जगह सब पार कर देती है। जैसे छोटे पेड़, एक पेड़ से बंदर दूसरे छोटे पेड़ पर जाए तो वहाँ भी खतरा रहेगा, क्योंकि ये कोई भी चीज़ फेंक करके मार सकता है शिकारी। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि बहुत दूर जब निकल जाता है तो शिकारी का शिकार फेल हो जाता है, बंदर बच जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा बच जाती है। तो यह कर्म का जो चक्कर है यह ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर प्रेमियों आप नहीं चलोगे, नामदान ले करके भी कर्मों को काटने का कोई काम आप नहीं करोगे, तब तक कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और कर्म ही के अनुसार फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कर्मों के अनुसार जीवात्मा नरकों में जाती है, कर्मों के अनुसार कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा के शरीर में बंद की जाती है। तो मनुष्य शरीर पा करके और ये जीवात्मा के कल्याण का रास्ता पा करके और ये कर्मों को काटने का सीधा सा रास्ता पा करके आप को संकल्प आज इस बात का बनाना है कि अब हम कर्मों से मुक्त हो जाएं और अपने घर पहुंच जाएं, ऐसे जगह पर पहुंच जाएं जहां पर कोई कर्म है ही नहीं, जहां कोई कर्मों की सजा मिलने ही वाली नहीं है, वहां पर हम पहुंच जाएं। देखो प्रेमियों, आज है 5 अगस्त 2020। तो पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद और मंदिर का झगड़ा हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत दिनों से चला आ रहा था, और कोर्ट कचहरी से भी जल्दी नहीं तय हो पा रहा था। लेकिन उसका समय ऐसा अब आया कि कोर्ट से फैसला हो गया कि हिंदुओं का मंदिर यहाँ पर बन जाए, और मुसलमानों ने उसको कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया कोर्ट के फैसले को। और आज अयोध्या में, जहाँ कभी युद्ध हुआ ही नहीं, अयोध्या युद्ध हुआ ही नहीं, जहाँ ऐसी जगह पर जो मान्यता प्राप्त स्थान था कि यहाँ राम का जन्म हुआ था, वहाँ राम मंदिर बनने का शिलान्यास देश के शाकाहारी प्रधानमंत्री के द्वारा हो गया। और इस मंदिर के शिलान्यास में कोरोना की वजह से बहुत से लोग नहीं आ पाए, नहीं तो आस्था तो बहुत लोगों की उस मंदिर से है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर आए, शाकाहारी नशामुक्त अच्छे लोगों के द्वारा ही पूजन हो और निर्माण हो, यह मैंने प्रार्थना किया था कुछ दिन पहले।
तो कुछ ही लोग, अच्छे लोग जिनकी छवि अच्छी है, जो खान पान शुद्ध करते हैं, विचार भावना शुद्ध रखते हैं, देश प्रेम देश सेवा का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा 5 लोगों के द्वारा पूजन करवा करके और देश के शाकाहारी नशा मुक्त प्रधानमंत्री ने नींव जमा दिया, शिला रख दिया। किस लिए? राम मंदिर बनने के लिए। उन्होंने वहाँ अपने प्रवचन में कहा भी कि जो टाट के नीचे, टेंट के नीचे रामलला रहते थे, उनके लिए यहाँ भव्य मंदिर बनेगा, बहुत से लोगों का संकल्प पूरा होगा और यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। उन्होंने अन्य समझो कि यह भी कहा कि यहाँ इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ये सारी बातें उन्होंने, जो उनके मन की इच्छा थी, उसके अनुसार उन्होंने रखा और जो उनका संकल्प था वो जब आज पूरा हुआ तो मन उनका प्रसन्न था और लोगों का भी प्रसन्न मन रहा। जो राम से, भगवान जिनको कहते हैं, आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, सबका मन प्रसन्न है। लेकिन अब इस प्रसन्नता में हम ये कहना चाहेंगे कि राम मंदिर के बनने में अब कोई बाधा ना आवे, इसलिए जब कुर्बानी वाली बात आई है तो अब और कोई कुर्बानी वहाँ ना हो, खून न बहे उस जगह पर, या उसकी वजह से देश विदेश में कहीं किसी की जान न जाए, खून न बहे। उसके लिए राम भक्तों को अपने मन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मन की कुर्बानी जब होगी तब इस मानव मंदिर में राम के लिए मंदिर बनेगा और उनका जो संकल्प है तब पूरा होगा। नहीं तो अगर मन को नहीं मारेंगे और मन के कहने पर मुँह से कुछ बोलेंगे, मन के कहने पर कान से कुछ खिलाफ बात सुनेंगे और उसको सुन कर के मन के अनुसार शरीर से कोई अनिष्ट काम, गलत काम कर बैठेंगे तो बाधा आ जाएगी, संकल्प पूरा होने में बाधा आ जाएगी। जैसे बहुत से लोग संकल्प बनाए थे कि हम मंदिर बना दें, हमारे सामने बन जाए, लेकिन उनका समय पूरा हो गया और दुनिया संसार से चले गए। ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि चले न जाएं। यह जो हार्दिक इच्छा लोगों की है मंदिर बनने की, उसको देख न पावें, रामलला को बैठा न पावें उसमें, इसलिए हमारी ये प्रार्थना है। किससे? जिनको वो स्थान कोर्ट कचहरी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है देश के कि यहाँ पर आप रामलला को स्थापित कर लो, यहाँ पर आप मंदिर बना लो, उन लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि अब आप लोग संयम के साथ उसको बनाओ। आप सब लोग नियम कानून के अनुसार चल करके उसको बनाओ। दो बात बर्दाश्त करके तब बनाओ और चुप हो जाओ। कोई कुछ भी कहे, खिलाफ में बोले, कुछ भी कहे, अड़चन वाली बात करे तो कान में उंगली लगा लो, सुनो ही नहीं, तब तो इस काम में सफलता मिलेगी। अब मन आपका कब मरेगा और मन उतावलापन शरीर में कब नहीं लाएगा? जितने भी लोग चाहते हो कि मंदिर बन जाए अयोध्या में राम का, जितने भी लोग रामलला को स्थापित करना चाहते हो, जितने लोग आप उनको बुलाना चाहते हो, निमंत्रण आपने दे दिया है, रहने की जगह आप बनाना चाहते हो कि आप आइए यहाँ बैठिए, हम आपको बुलाएंगे। आप पूजन के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा बुला करके वहाँ पर आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे। आप सब लोग
शाकाहारी हो जाओ। अगर आपने जानवरों का मांस खाया, आपने अगर मछली खाया, आपने अंडा अगर खाया, किसी जीव को तकलीफ़ दिया, कष्ट दिया, तो आपका मन आपके अंदर, शरीर के अंदर उतावलापन ला देगा। आपके शरीर के अंदर इन जानवरों का जो खून बनेगा उसमें शीतलता, ठंडापन नहीं रहेगा, गर्मी ला देगा। और वो गर्मी आपके शरीर के लिए और ये जो आपकी भावना है उसके लिए, उस मंदिर के निर्माण के लिए बाधक बन जाएगी। इसलिए हम आज आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि जितने भी राम भक्त हो आप, जितने भी राम को, भगवान राम को मानने वाले हो, राम मंदिर में रामलला को विराजमान देखने वाले हो, भव्य मंदिर जो आप दुनिया की एक अद्भुत चीज़ बनाना चाहते हो, आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। और जो भी ट्रस्टी हैं, जो भी साधु और महात्मा भारी संख्या में आज वहाँ पर आए और नींव रखने में उन्होंने अपनी भावना को, शुद्ध भावना को लोगों के सामने वहाँ पर रखा। यानी सब लोग आप नशा मुक्त और शाकाहारी हो जाओ। नशा आदमी की बुद्धि को खराब कर देता है, नशा लोगों के चरित्र को गिरा देता है, नशा मानवता को ख़त्म कर देता है, नशा नाश कर देता है। इसलिए ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए। शराब पीना, गांजा पीना, भांग खाना, जिससे बुद्धि खराब होती है। आज राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दिन आप संकल्प बना लो कि हम इसका सेवन नहीं करेंगे, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि मंदिर बन जाएगा। अगर आपने मेहनत और ईमानदारी की कमाई उसमें लगाया, छोटे छोटे लोगों के द्वारा मेहनत और ईमानदारी का कमाई करने वालों के द्वारा अगर उस मंदिर को आपने बनवाया, तो विघ्न बाधा के बगैर मंदिर जल्दी से तैयार हो जाएगा और देश के लिए अद्भुत चीज़ तैयार हो जाएगी और बहुसंख्यक भावनाओं वाली चीज़ तैयार हो जाएगी। और राम भगवान, जिनको कहा गया, जो पैदा हुए राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार राम थे, जब उन्होंने मर्यादा का पालन किया, पिता के आदेश का पालन किया, और जब गद्दी पर ठोकर मारा, जंगल जाने के लिए जब जंगल जाना स्वीकार किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, रावण को जब परास्त करके और राक्षसों का विनाश करके जब वापस आए और प्रजा की व्यवस्था इस तरह से उन्होंने बनाया कि समझो कि सबको सुखी कर दिया। समय से किसान को पानी मिलने लग गया, हवा मिलने लग गई फसल को, और समझ लो धूप मिलने लग गया और रोग मुक्त उनका राज्य हो गया। तो भावनाएं लोगों की अच्छी हो गई। जननी समझान है पर नारी और धन पर आए बिस्ते बिष भारी। समझो कि दूसरे के धन को लोग जहर समझते थे और समझ लो कि उनके राज्य में दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते थे। नियत सबकी दुरुस्त हो गई। तब वो समझो भगवान राम कहलाए। तो भगवान राम कहलाने के लिए, भगवान की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, और प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन मान लो पत्थर की मूर्ति के ही रूप में वो अमर हो जाएं, उसके लिए हमारी ये प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी, नशा मुक्त लोगों के सहयोग से ही, मेहनत ईमानदारी की कमाई वालों से ही उस मंदिर का निर्माण करवाइए। अब समझो कि कोर्ट ने, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे और ये दावा करते थे कि यहाँ पर समझ लो कि मस्जिद रही है और ये मस्जिद है, ये जगह हमको मिलना चाहिए, उनके लिए भी आदेश दिया है। तो सच पूछो तो वो जो खंडहर गिरा है वो इस तरह का था
कि देखने में मस्जिद, लेकिन था वो मंदिर। मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं, जिनके शरीर में उस मालिक की आत्मा आने लगती है, यानी मालिक की ताकत आ जाती है जिनके शरीर की आत्मा में, यानी वो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। उन्हीं का लोग दर्शन करके और उस जगह को सिद्ध मान लेते हैं। जहाँ पर वो रहते हैं वही मंदिर बन जाता है। चले जाते हैं तो कितना भी मंदिर सूना हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर अस्पताल से निकलकर बाहर चला जाए तो अस्पताल की कोई कीमत रहती है? कोई कीमत नहीं रहती है। स्कूल में बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है और मास्टर पढ़ाने वाले निकल के दूसरी जगह चले जाएं, पेड़ के नीचे स्कूल लगा लें तो पेड़ की मान्यता हो जाएगी। वही स्कूल वाली जगह मान लिया जाएगा, यहाँ स्कूल लगता है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल की मान्यता खत्म हो जाती है। ऐसे ही आपको बताया था एक दिन सत्संग में कि बाबर अपने गुरु का आशीर्वाद, मुर्शिद का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर आया था हुकूमत करने के लिए। बहुत सारा निर्देश उन्होंने दिया था। मोटी बात आपको बताऊं कि उसने ये कहा था कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, उनसे जाना आशीर्वाद लेना। तो वहीं जिस जगह पर ये यानी ढांचा था, कुछ दिन पहले गिराने से पहले तक था, उसी जगह पर महात्मा रहते थे। उनके पास पूछता हुआ गया, शाल लेकर के गया था, शाल भेंट किया और उनसे दुआ आशीर्वाद मांगा राज्य को चलाने के लिए। तो शाल को उन्होंने जलती हुई धूनी में, जो आग जल रही थी उसी में डाल दिया। तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि देखो जला दिया इन्होंने, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई कदर नहीं भावनाओं की, हमारी जो मैं श्रद्धा बस इनको दिया, भेंट दिया, उसको इन्होंने जला दिया। तो यानी समझो नींद ना आवे। सुबह जब उठा नींद आई तो देखा वही शाल रखी हुई है सिराने। अब वो समझ गया कि सिद्ध पुरुष हैं। गया तो कहा कि यानी समझो कि ये कैसे हुआ। तो शंका जो होती है समाधान किया जाता है। शंका का समाधान पहले लोग कर लिया करते थे, अब तो अंदर अंदर रखते घुलते रहते हैं। तो शंका थी कि कैसे हुआ। उन्होंने कहा मैंने अग्नि को समर्पित कर दिया था, मैंने जलाया नहीं था। तेरे मन में ये भावना आई कि जला दिया, तेरी इज्जत नहीं किया भावनाओं की, तो मैंने उसको रख दिया था अग्नि को। जब तुझको तकलीफ़ हुई तो अग्नि से मांग करके फिर वहीं पहुंचवा दिया। तो बहुत प्रभावित हो गया और बराबर जाता रहा और राज्य को चलाने के लिए उनसे आशीर्वाद दुआ निर्देश लेता रहा। तो खुश होकर के वहाँ उसने बना दिया था। तो वैसे महात्मा थे कि उनके पास सब जाते थे, हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे। तो शुरू से ये रहा कि अयोध्या जो है, अयोध्या में ज़्यादातर हिंदू ही रहे, हिंदू ही राजा हुए। तो समझो कि उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन मुसलमान भी जाते थे, क्योंकि जो संत होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। जो रूहों को देखते हैं, जीवात्माओं को देखते हैं, वो यानी उनसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। यानी दाढ़ी बाल से, यानी कपड़ा लत्ता से, शरीर की बनावट से, या उसके उठने बैठने के तौर तरीके से, यानी उनको प्रेम नहीं होता है। उनको प्रेम रूहों से होता है, जीवात्माओं से होता है। तो जितने भी संत फकीर इस धर्म रहती भारत में आए, सबके लिए आए। उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखा, उन्होंने तो यानी समझो रूह को देखा और इस पिंजरे को देखा जिसमें ये पक्षी जीवात्मा ये जो बोल रही है, ये मानो मंदिर, ये मानो मस्जिद को, यानी समझो इसको देखा, रूह को देखा। तभी तो कहा ना कि हिंदू मुझको ना कहो और मुसलमान भी ना आए, और 5 तत्व के पुतला और गैबी खेले माए। इस 5 तत्व के जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के इस पुतले के अंदर, पुतला ही तो है ये, अभी शरीर चल रहा है और जीवात्मा निकल गई तो जैसे पुतला पड़ा रहता है बेजान, ऐसे ये भी बेजान हो जाएगा। तो कहा गैबी। गैब किसको कहा गया? गैबी आवाज़ कहते हो ना, वो ईश्वरी खुदाई आवाज़ जहाँ से आती है, जिसके मुंह से निकलती है,
तो वो खेल रहा है, उसका खेल चल रहा है, उसकी लीला चल रही है इसके अंदर। तो फ़कीर जो थे, महात्मा जी जो थे, उनके पास सब जाते थे। तो सब जाते थे तो धीरे 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 तिफरका फैलाने वाले जब आ गए, तब उन्होंने इस बात का तिफरका पैदा कर दिया कि जो है ये हिंदू बोलने लगे, कहो हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है। पहले तो हमारा था ही नहीं, पहले तो दूसरे का था, फिर अपना था। लोग खिला करके खाते थे पहले के समय में। और आप ये समझो, ये भाव था कि पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता था, पड़ोसी पड़ोसी मदद करता था। घर में 4 परिवार के लोग होते थे। औरतें दूसरे के बच्चों को पहले खिलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़ा बदलती थी दूसरे भाई के बच्चे को, और वो दूसरे की करती थी। बड़ा प्रेम था। लेकिन जब अपना अपना हो गया, समय बदला, तो ये झगड़ा शुरू हो गया। तो झगड़े में जो फैसला हुआ, वो न्यायमूर्ति ने फैसला अच्छा किया। दोनों को संतुष्ट करने के लिए, दोनों के लिए ऐतिहासिक स्थान बनाने के लिए उन्होंने जगह दे दिया। तो हिंदू भाइयों को जगह वहाँ दिया जहाँ पर यानी वो ढांचा था, और मुसलमान भाइयों के लिए भी थोड़ी दूर पर वहीं जगह दे दिया। तो आज हमको मुसलमान भाइयों से भी कहना है कि अब आप लोग जब कोर्ट के फैसले को मान लिए थे, तो किसी के कहने में मत आइए। आप लोग भी अब अपनी योजना बना लीजिए और वहाँ पर निर्माण शुरू कर दीजिए। आप लोग भी अब अगर देर करोगे तो इब्लीस लग जाएंगे। इब्लीस किसको कहते हैं? शैतान को। तो शैतान क्या करते हैं? परेशान करते हैं, जान नहीं लेते हैं, परेशान करते हैं। तो आदमियों में भी इब्लीस होते हैं। अब वो इब्लीस किसी को भी लग जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो ये नहीं देखते हैं। तो इब्लीस अगर लग गए तो न मस्जिद बन पाएगी, न मंदिर बन पाएगा। और फिर भारत देश का संविधान ऐसा है जो बहुत पहले बना था, उस समय की परिस्थितियाँ आज से बहुत भिन्न थीं। तो उस नियम कानून के अंतर्गत आप देखो 50 साल लग गया वहाँ फैसला होने में, और अगर फिर कहीं कोर्ट कचहरी में चला गया तो फिर फैसला नहीं रह पाएगा, फैसला हो नहीं पाएगा, सपने दोनों के अधूरे रह जाएंगे। तो मस्जिद आप लोग बना लीजिए, जल्दी करिए, और उसका निर्माण की तारीख निश्चित कर लीजिए। और उसमें भी यही फार्मूला जो मैंने हिंदू भाइयों के लिए बताया, मुसलमान भाई आप लोग अगर यही फार्मूला वालों को लगाओगे तो आपकी भी यानी वो मस्जिद बढ़िया से बढ़िया बन जाएगी। देखने में जैसे सुंदर नक्शा इन्होंने बनाया है, ऐसे मस्जिद का भी नक्शा बढ़िया बन जाएगा। कमी भी रहेगी तो अच्छा लगेगा। मैं तो कई देशों में गया, कई मुस्लिम देशों में गया, जहाँ अंग्रेज़ लोग रहते थे, क्रिश्चियन रहते, यानी पश्चिमी देशों में भी गया, बहुत देशों में गया। तो मंदिर के मामले में तो भारत ही सबसे आगे है, लेकिन मस्जिदें जो बनी हुई हैं वो आपके इधर मुस्लिम कंट्री में बहुत अच्छी अच्छी बनी हैं। आप यानी समझो कि देखो आगरा में किसने बनवाया था? मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानने वाले ने ताजमहल बनाया था। अब वह देश के ही लोग देखने नहीं जाते हैं, यानी विदेशों से भी लोग आते हैं और कहते भारत देश में बना हुआ है, भारत जाना तो यानी वो ताजमहल ज़रूर देखना। किसका नाम होता है? आपका नाम होता है, क्योंकि आप भारत में जन्मे हो, भारत की धरती का अन्न खाते हो, भारत का जल पीते हो, भारत देश के ऊपर जो ये छत्र छाया आकाश की है उसके नीचे रहते हो। तो सबसे पहले तो आप यही कहते हो हम भारतीय हैं, तो आपका भी तो नाम होगा, यानी आपके देश का भी तो नाम होगा। भारत देश में रहने वाले मुस्लिम धर्म के मानने वालों का भी तो नाम होगा। इसलिए आप अच्छी भावना ले करके, यानी जैसे इन लोगों ने आज किया, ऐतिहासिक दिन बना लिया,
इतिहास में आज की तारीख को शिलान्यास करके नोट करा दिया। ऐसे आप भी तवारीख की तारीख कोई बातचीत करके तय कर लो और मस्जिद का आप समझो निर्माण शुरू कर दो और मस्जिद आप भी बना लो, इबादतगार आप भी बना लो, इबादत की जगह बना लो। और जो शर्तें मैंने इनके लिए रखी हैं, जो बातें अभी इनके लिए कही हैं, यही बातों को आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप भी अपने ऊपर लागू कर दो, अपने मानने वालों, अपने धर्म के मानने वाले लोगों पर लागू कर दो, तो वो इबादती जगह बन जाएगी और वो ऐसी जगह होगी कि जहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग उस खुदा मालिक की इबादत करेंगे तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। हिंदुस्तान के ही लोग नहीं, दूसरे मुल्कों के जो लोग आएंगे और वो भी इबादत करेंगे तो उनको भी सुकून महसूस होगा। तो आप भी जल्दी से जल्दी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दो, तारीख कोई आप मुकर्रर कर लो और आप शुरू कर दो। अब आज देखो भारत देश के प्रधानमंत्री जो शाकाहारी, उनके द्वारा तो शिलान्यास हुआ और वो गए, लोगों की भावनाओं का कद्र किया, जनता की भावनाओं का कद्र किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शाकाहारी वो भी गए, उसमें वो भी शरीक हुए। तो अपने व्यक्तिगत भावना से तो गए ही दोनों लोग, लेकिन देश और प्रदेश के होने के नाते समझो प्रदेश का नेतृत्व किया, देश का नेतृत्व किया। ऐसे ही हम इनसे ये प्रार्थना करेंगे कि राज धर्म का पालन करते हुए, और मुस्लिम भाई अगर आपको मस्जिद के शिलान्यास में बुलाते हैं, शुरुआत में बुलाते हैं, तो परिस्थितियां अगर अनुकूल रहती हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आज आपने जिस तरह से पूजा उपासना किया, हिंदू रीति रिवाज से किया, हिंदू धर्म को मानने वाले आप और हिंदू की जो वेशभूषा है और जो पद्धति है उसको अपनाने वाले आप किए, आप इससे अलग हो जाओ। आप हिंदू कहते हो, अपने को मुसलमान बन जाओ। आपको हम नहीं कहते जात बदल दो, धर्म बदल दो। आपको हम ये नहीं कहते कि उनका जो पूजा पाठ जिस तरह से होता है वैसा करो, आप नमाज अदा करो और करो। लेकिन आपकी उपस्थिति अगर हो जाएगी तो समझो कि भारत देश की जो गरिमा बनी हुई है, इज्जत बनी हुई है, वो और बढ़ जाएगी। और मुसलमान भाइयों से भी हम कहेंगे, जो इनके सदर हैं और जो आपके उसके मेंबर हैं, जो मस्जिद बनाने की कमेटी के लोग हैं, कि आप मुल्क के सदर और समझो कि सूबे के सदर होने के नाते इन दोनों को ज़रूर बुलाइएगा। आप जो इस वक्त पर वहाँ के राज्यपाल गई थी उनको ज़रूर बुलाइएगा। व्यक्तिगत रूप से आप किसी को बुलाओ न बुलाओ, लेकिन इसमें कुर्सी पर हैं, जगह पर हैं, सम्मानित स्थान, प्रतिष्ठित स्थान पर हैं, तो आप ज़रूर बुलाइएगा। यह मैंने अपनी मन की बात कह दिया। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मान ही लोगे या मानोगे, लेकिन अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगे कि इससे हमारी कौम का, इससे हमारी जाति का, इससे हमारे जो पूजनीय हैं, जो उनको हम देवता मानते हैं, इसका सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, मर्यादा इनकी बढ़ेगी, तो आप मान लेना। और नहीं तो अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। हमारा जो कर्तव्य बनता है देश का नागरिक होने के नाते, या एक ऐसे कामिल मुर्शिद, ऐसे सच्चे सद्गुरु कि जिन्होंने देश के लिए और मानव धर्म के लिए, मानव जाति के लिए और मानव की रूहों के लिए अपना सर्वस्व लौटा दिया। बचपन से लेकर के और आखिर तक मेहनत किया उन्होंने और बहुत से रूहों को निजात दिलाया, बहुत से जीवात्माओं का कल्याण किया। दिन रात इसी सोच में रहते थे। उनका मुरीद और भक्त, जिनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप कहते हैं,
हमारे तो वो क्या हैं, मैं तो आपको कैसे बता सकता हूँ कि मेरे वो क्या हैं। वो तो मेरे पास शब्द नहीं है कि उस शब्द से उनको बताऊँ कि वो हमारे क्या हैं। लेकिन समझो कि वो हमारे सब कुछ हैं, यानी समझो कि उन्हीं के बदौलत मैं हूँ और उन्हीं के निर्देश पर मैं चल रहा हूँ। वो हमारे यानी हृदय के रग रग में समाये हुए हैं। और पूजनीय तो शब्द कुछ नहीं, पूजनीय से कितना करोड़, यानी समझ लो कि कितना करोड़ वाला जो शब्द हो, यानी पूजनीय शब्द हो, वो हमारे हैं। तो उनका भक्त होने के नाते जो वो जनहित सुखाय काम करते रहे, रूहों के हित का, जीवात्माओं के हित का काम करते रहे, उस काम को करने के नाते मेरा सुझाव देना, मेरी प्रार्थना करना, ये मेरा फर्ज बनता है। इसलिए मैंने यानी समझो प्रार्थना कर दिया आपके सामने। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय